हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए फिर से शुरू करते हैं मनोविज्ञान का ये लेक्चर। इस वीडियो में मैं आपको बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर देना है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तभी भी मैं आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन पहले मैं पूछता हूं और मैं देखता हूं कि आपको कितना याद है, कितना आपने उसे ध्यान से देखा या आपने कितना अच्छे से उसे तैयार किया। तो सबसे पहले ये बताना है कि जो ये मनोविज्ञान है, यानी कि जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, तो साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। तो साइकी का मतलब क्या होता है और लोगस का मतलब क्या होता है? आप अपना आंसर अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं और फिर मिला सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो साइकोलॉजी में जो साइकी है, साइकी का मतलब होता है आत्मा, सोल, और लोगस का मध्यम होता है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि स्टडी। तो साइकी आत्मा, लोगस अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तो ये हो गया साइकोलॉजी। और अगर आपसे पूछता है किस भाषा के शब्द हैं, तो यूनानी भाषा के शब्द हैं। ओके, दूसरा आपको ये बताना है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो मैंने बताया था कि मनोविज्ञान का जनक कहा गया है विलियम जेम्स को कहा गया है। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा गया। और इन्हें मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता होगा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में पहले नहीं था। कह सकते हैं कि कब नहीं था? 20वीं शताब्दी से पहले ये एक विषय का हिस्सा था। तो वो कौन सा विषय था जिसका हिस्सा था? तो उसका आंसर है दर्शन शास्त्र। जो मनोविज्ञान है ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा था 20वीं शताब्दी से पहले। तो दर्शन शास्त्र विषय से हटा करके स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया था जो है विलियम जेम्स ने, इसलिए इन्हें विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक पुस्तक भी है, मैंने बताया था शिक्षा मनोविज्ञान एक किताब है। तो जिस व्यक्ति ने, जिस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी है उसे ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाएगा। तो वो कौन है आप बताइए? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, शिक्षा मनोविज्ञान किताब लिखी है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने लिखा हुआ है। तो और ये शिक्षा मनोविज्ञान किताब कब आई थी ये आपको कमेंट करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। शिक्षा मनोविज्ञान किताब कब आई थी ये कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, आगे चलते हैं। तो आपको मैंने और बताया था कि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें इसे व्यवहारवादी मनोविज्ञान किसने कहा या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान किसने कहा? तो प्रयोगात्मक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है ये आप बताइए। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मैंने कहा था वही होगा जिसने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो इससे दोनों क्वेश्चन रिलेटेड, एक दूसरे से को रिलेटेड है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जिसने की है उसे ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आई होप आपको याद हो गया होगा, ये है विलियम वुंड। और मैंने कहा था कि जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है ये कहां पे है या इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो जर्मनी में एक स्थान है, वो कौन सा है? लिप्जिंग। लिप्जिंग नामक स्थान पे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो ऐसे ही और सारे फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से लेक्चर 1 देख लें, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसको 2-3 बार देखेंगे तो सब याद हो जाएगा। चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं मनोविज्ञान की कुछ क्रूशियल डेफिनेशन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आपको एकदम रट लेना है, एकदम रट्टा मार लेना, ये जरूर एग्जाम में आते हैं। तो पहली डेफिनेशन यहाँ देखिए लिखा है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह डेफिनेशन या ये मत किन मनोवैज्ञानिकों का है? ये किसने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? तो ये आंसर है अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। तो मेन दो याद रखना है, अरस्तु और प्लेटो। ये
फेमस हैं इस बात को बताने के लिए कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो अरस्तु और प्लेटो। अरस्तु की एक बात और आपको पता होगी, आई थिंक इनके आप बहुत ही फेमस कोट इनकी, बहुत ही फेमस इनकी एक लाइन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो ये आपकी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया होगा, ये अरस्तु का ही है। अगला जो डेफिनेशन है, अगली परिभाषा वो ये है कि मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। तो मस्तिष्क का विज्ञान किन लोगों ने कहा? पॉम्पोनॉजी, लॉक और बर्कले। ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं। पॉम्पोनॉजी, लॉक और बर्कले, इन लोगों ने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान तो माइंड का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है। ओके, अगली डेफिनेशन देखिए, कह रहे हैं मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। कॉन्शियसनेस यानी जो चेतना है वो चेतना का विज्ञान है, हमारी चेतना का विज्ञान है। किसने कहा? विलियम जेम्स, विलियम उंट और वाइट्स और जेम्स अली। तो इसमें फेमस जो पूछे जाते हैं वो विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स क्यों फेमस? क्योंकि मनोविज्ञान के जनक भी यही हैं। तो विलियम जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जो हमारे अंदर चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो ही मनोविज्ञान है। तो ये है विलियम जेम्स उंट का। विलियम उंट या विलियम जेम्स दोनों लोग हैं, वाइट्स अली बहुत कम पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, व्यवहार वाला। तो व्यवहार का मनोविज्ञान है, ये किसने कहा? वॉटसन ने कहा, वुडवर्थ ने कहा, स्किनर ने कहा, मन ने कहा, क्रो और क्रो ने कहा। तो ये कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस मत का समर्थन किया, इस मत का पक्ष लिया कि हाँ ये बात सत्य है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। हम जैसा व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हम चीजों को करते हैं, वो सारा व्यवहार ही हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये जितने आधुनिक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम आप सुनते हैं अपनी इस पूरी मनोविज्ञान किताब में, ये आपके वॉटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है, मन है, क्रो एंड क्रो, ये कई बार आपको कई चैप्टर्स में मिलते रहेंगे। तो ये व्यवहार की बात करते हैं, जो व्यवहारिक हैं, जो हर चैप्टर में मिलेंगे, वही है व्यवहार का विज्ञान। वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मन, क्रो एंड क्रो, और एक दो का नाम इसमें आपको किताबों में मिल सकता है। अगला है मनोविज्ञान आचरण का विज्ञान है। आचरण और व्यवहार थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन चूंकि अलग डेफिनेशन है तो हमें याद करनी होगी। तो आचरण का ये पूरा डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये कहा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये मैकडूगल का है, काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने आचरण और व्यवहार दोनों को शामिल किया है कि मनोविज्ञान जो हमारा आचरण जो हम करते हैं और उसके बाद जो हम व्यवहार करते हैं, उनका यथार्थ रियल विज्ञान है, रियल साइंस है। ये मैकडूगल का स्टेटमेंट है। ओके, और एक लास्ट डेफिनेशन मैंने यहां लिखा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान हमारे व्यवहार को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के रूप में आगे बढ़ाता है, धनात्मक विज्ञान है, ये कहा है वॉटसन ने। तो कुल मिलाके इतनी सारी अलग अलग डेफिनेशन हैं, इनमें से कुछ एक जरूर पूछी जाती हैं, और इनको जैसे पहले आत्मा का विज्ञान, ये जरूर याद रखिएगा, चेतना का विज्ञान, और इसके बाद फिर ये व्यवहार का विज्ञान। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा, चेतना, व्यवहार। इसके बाद की ये दो भी आप याद रख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा किताबों में तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा दी गई हैं, लेकिन ये सिलेक्टेड है जो एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आई होप आप इनके रिलेवेंस को समझेंगे, ये कितनी व्यवहारिक हैं, कितनी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देते होंगे तो आपको ये श्योर हो जाएगा, आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये वाकई काफी सिलेक्टेड डेफिनेशन जिन्हें आपको याद करना जरूरी है। ऐसे ही हम अगले चैप्टर में आप धीरे धीरे करके टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अभी बाल मनोविज्ञान की हम बात करने वाले हैं, अभी मनोविज्ञान पे हम चल रहे थे, अब बाल मनोविज्ञान पे है। ये बाल मनोविज्ञान मतलब जो हमारा है चाइल्ड साइकोलॉजी, वो चीजें हम शुरू करेंगे। उसमें आपका बाल विकास की अवस्थाएं हो जाएंगी। बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके सारी विशेषताएं, और बाल विकास के जितने सिद्धांत हैं, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ढेर सारे सिद्धांत हैं। और इसके बाद हम बुद्धि की बात करेंगे, बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे, व्यक्तित्व की बात करेंगे, व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ेंगे, वातावरण, आनुवंशिकी, समावेशी शिक्षा, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स
विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये सारे वन बाय वन हम चीजों को कवर करेंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें, नोट्स बनाते रहें और चीजों को कैसे और बेहतर तरीके से मैं अभी इंप्लीमेंट करूंगा वो मैं वीडियो के जरिए बताता रहूंगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। और कोई खास बात आपको करनी हो तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। शेयर भी करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।